हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा इंडिया के आर्मी के ऊपर धोखे से हमला किया गया। इस हमले में जहां पे इंडिया का नुकसान हुआ है, वहीं पे इंडिया द्वारा जवाबी कार्रवाई में भी चाइना का भारी भरकम नुकसान हुआ है। और अब इस हमले के बदला कैसे लिया जाए, इसका भी प्रस्तुति शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्मी को खुला हाथ दे दिया गया है, मतलब हर तरीके का डिसीजन लेने का अधिकार अब आर्मी को दे दिया गया है। चाहे वो आर्मी द्वारा चाइना के ऊपर बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए या फिर चाइना के हरकतों को काउंटर करने के लिए उसी तरीके का जवाब दिया जाए जिस तरीके का हरकत चाइना द्वारा किया गया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी के डिसीजन के बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और आर्मी को अपना डिसीजन लेने के लिए पूरी इंडिपेंडेंट किया गया है। और उसके साथ साथ सुनने को यह भी आ रहा है कि आर्मी के बाद अब एयरफोर्स को भी बॉर्डर के एरिया में डिप्लॉय किया गया है और फॉरवर्ड बेसिस में एयरफोर्स द्वारा अपने एसेटों को डिप्लॉय किया गया है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। आर्मी और एयरफोर्स के बाद इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडियन नेवी की तरफ से भी अपने डिप्लॉयमेंट समुद्र के अंदर किया गया है ताकि मलाक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज हरकतों को काउंटर किया जा पाए और चाइना द्वारा अगर इस एरिया में कोई भी हरकत किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा पाए। और इन तीनों फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को जिम्मेदारी दिया गया है। दोस्तों, इंडो चाइना के बॉर्डर के मामले को लेके कल से ही बैठक का दौर चल रहा है, जहां पे सीसीएस के साथ बैठक के बाद होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी बैठक चल रहा है। आर्मी के तीनों उच्च अधिकारी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर बैठक हुआ है और वहां पे डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत द्वारा चाइना के हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वैसे अगर देखें तो कल के रिपोर्ट में हमें यह भी पता चला कि ग्राउंड लेवल में जब झड़प हुआ तब भारत के आर्मी की तरफ से भी चाइना को भरपूर जवाब दिया गया था, जिससे चाइना के अंदर भी हताहत का संख्या भारत से ज्यादा है। और आज सुबह यह भी रिपोर्ट आया कि चाइना द्वारा अपने मरे हुए और घायल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बॉर्डर के नजदीक हेलीकॉप्टर भेजा गया है और एम्बुलेंसेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया की तरफ भी फिलहाल लेह लद्दाख रोड को भी बंद कर दिया गया है ताकि इंडियन आर्मी के मूवमेंट में कोई भी असुविधाएं ना हो और पूरा का पूरा बॉर्डर रीजन को हाई अलर्ट में रखा गया है। आईटीबीपी के पोस्ट में भी इंडियन आर्मी के जवानों को तैनात कर दिया गया है और बॉर्डर से लगे हुए राज्य के जिलों में भी हाई अलर्ट घोषणा किया गया है और पुलिस के द्वारा हर तरीके का इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ता किया जा रहा है ताकि चाइना के हर एक मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा पाए। पर इस बीच हाल ही में इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कुछ ऐसे सैटेलाइट इमेजों का भी खुलासा किया गया है जहां पे दिख रहा है कि चाइना द्वारा बॉर्डर के नजदीक डी एस्केलेशन नहीं किया गया बल्कि अपने ट्रूप्स को और मजबूती के साथ तैनात किया गया। इस सैटेलाइट इमेज में यह पता चल रहा है कि बॉर्डर के बहुत नजदीक चाइना द्वारा बहुत सारे गाड़ी और टेंटों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जबकि बीते कुछ दिनों में चाइना की तरफ से उच्च अधिकारियों के लेवल पे जो बातचीत हो रहा था वहां पे बताया जा रहा था कि चाइना डिप्लॉयमेंट को कम करेगा और डीएस्केलेशन कम करने के लिए अपने ट्रूप्स का विड्रॉल करेगा। पर चाइना के जो नीति है, मतलब धोखेदारी और झूठ बोलने का नीति, उसी नीति में चाइना आगे बढ़ते हुए बॉर्डर के नजदीक अपने डिप्लॉयमेंट को कम करने के बदले ज्यादा किया और इसे लेके ही दोनों देशों के बीच में परसों रात ये झड़प हुआ था। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना इंडिया के क्वाड के जो मेंबरशिप है उसे लेके भी काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में इन चारों देशों के नेवियों के एक्सरसाइजेस और डिप्लॉयमेंट होता है, जिससे इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के साथ साथ पैसिफिक ओशन के अंदर चाइनीज नेवी को काउंटर किया जा पाए और चाइना द्वारा जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट और एग्रेशन समुद्र के अंदर दिखाया जाता है उसे भी काउंटर किया जा पाए। और इस कड़ी को और मजबूत करने के लिए हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जबकि 2016 में इंडिया और अमेरिका के बीच में भी ऐसे ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। और सुनने को यह भी आ रहा है कि जापान भी भारत के साथ ऐसे ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत हो गया है और जिसमें जल्दी ही हस्ताक्षर भी हो जाएगा। और इसी बात को लेकर चाइना इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और चाइना को दिख रहा है कि ये चारों देश अपना अपना बेसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करके इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को बुरी तरीके से घेर के मारने का प्लान में आगे बढ़ रहा है। और चाइना अपने इसी खौफ के मारे इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि भारत को प्रेशर क्रिएट करके इस क्वाड से बाहर निकालने का प्रयास के तहत शायद ये किया गया हो। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि चाइना के एग्रेशन बॉर्डर में सहन नहीं किया जाएगा और चाइना द्वारा अगर शांतिपूर्वक हिसाब से विड्रॉल नहीं किया जाता है तो भारत अभी फोर्सफुली चाइना को उस एरिया से विड्रॉल करने पे मजबूर करेगा। और यह भी बता दिया गया है कि इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके का रोड कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है लगभग उसी गति से या उससे तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, यही सब बातों से लेके चाइना इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है कि चाइना को दिख रहा है कि बॉर्डर में और चाइना अपना दादागिरी को दिखा नहीं पाएगा, जबकि समुद्र के अंदर जो दादागिरी दिखाने के लिए चाइना अपने नेवी को प्रस्तुत कर रहा था वो भी ध्वस्त करने के लिए चारों देशों की तरफ से प्रस्तुति ले लिया गया है। अब देखना यह है कि चाइना की तरफ से जो परसों हरकत किया गया है उसे लेके अब भारत की तरफ से क्या नया एक्शन लिया जाता है। और क्वाड का जो डिप्लॉयमेंट को लेके चाइना इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है, अब क्वाड द्वारा चाइना को इंडियन ओशन, साउथ
चाइना सी और पैसिफिक ओशन के अंदर ध्वस्त करने के लिए क्या नया एग्रेसिव नीति के साथ आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों सुनने को ये भी आ रहा है कि 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, जहां पे कुछ बड़े बातों के ऊपर चर्चा होगा ताकि इंडिया आने वाले समय के रणनीतियों के ऊपर सभी दलों का सहमति लेके आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब कौन सी नीति में आगे बढ़ना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।